हे एवरीवन। तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो अगली नंबर टू है। और अगली नंबर टू करवाने से पहले जिन्होंने अगली नंबर नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ गो एंड ट्राई दैट क्वेश्चन। उसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। So, an ugly number is a positive integer whose prime factors are limited to 2, 3 and 5. तो अगली नंबर वो पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसके प्राइम फैक्टर्स केवल 2, 3 या फिर 5 हो सकते हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है। गिवन एन इंटीजर n, रिटर्न द nth अगली नंबर। अब हमें एक इंटीजर n दे रखा है और हमें nth अगली नंबर बताना है। ठीक है। अब देखो, nth अगली नंबर बताना है। यहाँ पे हमें n इक्वल टू 10 दे रखा है, सो वी नीड टू फाइंड 10th अगली नंबर हेयर, और वो 12 होता है। तो अब कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे, हम देखते हैं। सो यहाँ पे ये एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, 10th अगली नंबर निकालना है। और इसका आंसर हमें क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। ठीक है। अब अगली नंबर्स हमें पता है क्या होते हैं। अगली नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनके फैक्टर्स या तो 2 हो या 3 हो या फिर 5 हो। बिल्कुल। तो अब हम है ना क्या करेंगे, मतलब कि सोचेंगे कि ठीक है मैं ऐसे ऐसे नंबर निकाल के लेके आ जाती हूँ जिनके फैक्टर्स 2, 3, 5 हो, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, 2, 3 और 5। हम इससे ये सोच सकते हैं कि जो भी 2 के मल्टीपल्स होंगे वो 2 की टेबल में आएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 2, 4। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिए, 2, 3, 5 के जितने भी पॉसिबल मल्टीपल्स हैं वो लिख दिए। अब क्वेश्चन क्या आता है कि कौन अगली नंबर सभी होंगे क्या, मतलब इनके सारे मल्टीपल्स अगली नंबर होंगे क्या। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम मल्टीपल्स लाएंगे तो हम उन मल्टीपल्स की हेल्प से nth अगली नंबर कैसे लेके आएंगे। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस का हम आंसर देंगे इसमें। तो देखो, यहाँ पे हमने 2 के मल्टीपल्स निकाल लिए। देखो, क्या 2 हमारा अगली नंबर है, बिल्कुल है। पर उससे पहले देखो, फर्स्ट अगली नंबर हमारा 1 है, 2 हमारा सेकंड अगली नंबर है क्योंकि 2 का फैक्टर क्या है, केवल 2 है और 1 है। ठीक है। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे आई 4 पे। क्या 4 मेरा अगली नंबर है, बिल्कुल है। पर 4 से पहले तो 3 आ जाएगा क्योंकि 3 भी हमारा अगली नंबर है, तो हम 3 को भी यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है। फिर 4 के बाद हम लोग यहाँ पे 6 पे आ गए और इधर यहाँ पे हम 5 पे हैं। क्या 5 हमारा अगली नंबर है, बिल्कुल है। फिर 6 भी हमारा अगली नंबर है। ठीक है। और देखो, अब यहाँ पे भी 6 आ रहा है और यहाँ भी 6 आ रहा है। तो अब तुम लोग बोलोगे कि जब हम लोग है ना अगली नंबर्स ले ही रहे हैं, तो हमने पहले 3 को लिया, फिर हम 6 पे मूव हो गए, तो अब ये 6 और 6 ये दोनों तो 2 बार आ रहे हैं और हम 2 बार यहाँ पे लिख नहीं सकते। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि इस वाले इन दोनों में से एक 6 को उठा लेंगे और दोनों ही पॉइंटर्स को हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है। इन दोनों को। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 8 है, 9 है और 10 है। अब इन तीनों में से सबसे छोटा क्या है, 8 है, तो 8 हमारा अगली नंबर होता है। ठीक है। फिर हम आगे बढ़ गए इधर। अब हमारे पास 10, 9 और 10 है। इन तीनों में से सबसे छोटा क्या है हमारे पास, 9 है, तो हम 9 को भी यहाँ लिख देंगे और यहाँ आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो, अब सिचुएशन क्या आ गई हमारे पास, 10, 12 और 10 आ गई है। ठीक है। इन तीनों में से मिनिमम क्या है, 10 है, बिल्कुल। पर लेना तो हमें किसी एक को ही है, तो हमने क्या किया, 10 को ले लिया, पर हमने पॉइंटर्स दोनों आगे बढ़ा दिए। पॉइंटर्स दोनों इसलिए आगे बढ़ाए क्योंकि ये 10 दोबारा हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखो, हम 12, 12, 15 पे सेम वही 12 आ जाएगा और हम 12 को
आगे भी बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, जिसका जो जवाब है वो हमें इस पॉइंट पे मिलेगा। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है अभी, 14, 15 और 15 है। अगर मैं बात करूं इनके फैक्टर्स की, तो 14 होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। 15 होता है हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय 5, या फिर मैं इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 3 भी लिख सकती हूँ। अगली नंबर की डेफिनेशन की बात करूं, तो अगले नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स 2, 3 या फिर 5 हो। बिल्कुल। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 15 का फैक्टर 3 और 5 है, तो 15 इज अगली नंबर। पर 14 का फैक्टर तो 7 है। 14 का फैक्टर तो 7 है, तो 14 तो अगली नंबर ही नहीं हुआ हमारा। तो अब हमारा पहला जो सवाल था, जिसमें हमने बोला था कि क्या सारे ही नंबर्स अगली होंगे, तो इस सवाल का जवाब हमें मिल गया है कि नहीं, सारे जो मल्टीपल्स होंगे वो अगली नहीं होंगे। ओके, सो बेसिकली मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया। पर अब बात ये आ जाती है, अब अगर सारे नंबर्स हमारे अगली नहीं है, तो ऐसे कौन से नंबर्स होंगे, ऐसे कौन से नंबर्स होंगे जो अगली नहीं होंगे, जो अगली नहीं होंगे। तो ऑब्जर्व करते हैं हम उन नंबर्स को, ठीक है। हमें यहाँ पे कौन सा नंबर मिला, 14 मिला, क्योंकि 14 के मल्टीपल्स क्या आ रहे थे मेरे, 14 के मल्टीपल्स मेरे 2 into 7 आ रहे थे, ठीक है। अगर मैं ये 3 के मल्टीपल्स में बात करूं, तो ये 21 हो जाएगा, क्योंकि 21 का मल्टीपल क्या होगा, 3 into 7। 21 के फैक्टर्स क्या होंगे, सॉरी मैंने मल्टीपल बोला, 21 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 into 7 होंगे। सेम 35, इसके क्या होंगे, 5 into 7 होगा, ठीक है। और अगर मैं जिन नंबर की बात करूं, तो 22, क्योंकि इसका फैक्टर क्या होगा, 2 into 11, 33 होगा, एक ऐसा नंबर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, तो 26 भी होगा, क्योंकि वो क्या होता है, 2 into 13 होता है। 55 होगा, इसका फैक्टर क्या होता है, 5 into 11 होता है। तो यहाँ पे एक बात तो पता चल रही है कि जो जो हमारा अगली नंबर नहीं है ना, उसके साथ मल्टीप्लाई होने पे जो नया नंबर हमारे पास आ रहा है वो भी अगली नहीं है, ठीक है। 14 हमारा अगली नंबर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो 7 है ना, वो खुद एक अगली नंबर नहीं है, ठीक है। अगर मैं 26 की बात करूं, तो 26 भी हमारा अगली नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो 13 आ रहा है ना, वो हमारा अगली नंबर नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे 6 की बात करूं, तो 6 के फैक्टर्स हैं 3 into 2, और यहाँ पे तो 3 भी हमारा अगली नंबर होता है और 2 भी हमारा अगली नंबर होता है। तो इससे मैं क्या कह सकती हूँ कि 6 भी मेरा क्या होगा, अगली नंबर होगा। तो हमारा पहला जो डाउट था ना कि अगली नंबर की पहचान कैसे करनी है हमें, तो अगली नंबर की पहचान तो हमारी यहाँ पे हो ही गई, nth अगली नंबर की पहचान, कि जो नंबर अगली नंबर, जिस नंबर का फैक्टर अगर खुद अगली नंबर नहीं है, तो वो भी अगली नंबर नहीं होगा। तो हमारी पहली प्रॉब्लम तो यहाँ सॉल्व हो गई कि अगली नंबर सभी मल्टीपल्स अगली नंबर होंगे या फिर नहीं होंगे, और अगर नहीं होंगे तो कौन कौन से नहीं होंगे। अब दूसरी जो प्रॉब्लम हमारे पास आई है कि हम nth अगली नंबर को कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकाल के लेके आना है, 10th अगली नंबर निकालना है। तो देखो 0th अगली नंबर तो कुछ भी नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे क्रॉस लगा रही हूँ। फर्स्ट अगली नंबर हमेशा हमारा 1 होगा, ठीक है, क्योंकि 1 हमारा अगली नंबर होता है। और अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 2 का काउंट ले लिया, 3 का काउंट ले लिया और 5 का काउंट ले लिया, और इन तीनों को मैंने 1 रखा। क्यों रखा ये समझ में आएगा। देखो देखो, मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर रखा, 1 पे ही है ये सारा पॉइंटर, जहाँ पे 2, 3 और 5 का काउंट। और देखो मैंने यहाँ पे एक एरे लिया है, तो ये एरे क्या स्टोर करेगा, ये एरे हमारे अगली नंबर्स को ही स्टोर करेगा।
ठीक है, तो अब 2 3 5 तीनों हमारे 1 पे है, बिल्कुल है, और काउंट भी हमारा 1 पे है। ये क्या बताएगा, ये हमें इंडेक्स बताएगा। ठीक है, इस एरे में जो भी हमारा अगली नंबर होगा उसकी इंडेक्स बताएगा ये। ठीक है, तो हमारा दूसरा अगली नंबर क्या हो सकता है, देखो 2 इंटू, अगर मैं इस एरे का नाम डीपी दे दूं तो डीपी ऑफ C2 लिख दूं मैं इसे, 3 इंटू डीपी ऑफ C3 और 5 इंटू डीपी ऑफ C5। ठीक है, अब तीनों पॉइंटर्स ही हमारे C2 C3 और C5 तीनों हमारे 1 पे है, और डीपी ऑफ 1 क्या है, हमारा 1 है, तो ये 2 3 और 5 आ जाएंगे। ठीक है, अब इन तीनों में से मिनिमम क्या है, इन तीनों में से मिनिमम 2 है, तो 2 क्या हुआ, 2 हमारा सेकंड अगली नंबर हुआ। 2 क्या हुआ, 2 हमारा सेकंड अगली नंबर हुआ। और हमने इस और हमने ये जो 2 का काउंट है इसको इंक्रीज करके 2 कर दिया। ठीक है, तो ये जो मेरा C2 वाला पॉइंटर होगा वो कहाँ आ जाएगा, वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा, कि हमारा सेकंड अगली नंबर 2 की हेल्प से आ चुका है। ठीक है, अब अगले के लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस 2 इंटू डीपी ऑफ C2, तो अगले स्टेप में 2 इंटू सेकेंड अगली नंबर क्या है, हमारा 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 और 5 तो अपनी जगह पे ही है, तो 3 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इन तीनों में से मिनिमम क्या है, 3 है, तो 3 क्या हो गया, हमारा थर्ड अगली नंबर हो गया। 3 हमारा थर्ड अगली नंबर हो गया। और हमने ये जो C3 था इसको भी आगे बढ़ा के 2 पे रख दिया, तो ये भी कहाँ आ गया हमारा, ये 2 वाले पे ही आ गया। अब तुम बोलोगे कि C2 क्यों नहीं बढ़ाया आगे, हमने C2 इसलिए नहीं बढ़ाया यहाँ पे आगे, क्योंकि C2 की वजह से, मतलब ये 2 का कोई ऐसा मल्टीपल हो सकता है जो 3 के मल्टीपल के बाद अगली नंबर बन रहा हो। मतलब ये जो 3 है इसके बाद जो भी 2 का मल्टीपल होगा वो हमारा फोर्थ अगली नंबर होगा। और दिखती सी बात है, अगर मैं वापस से इसको कैलकुलेट करूँ तो ये कितना आ जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो इन तीनों में से मिनिमम क्या है, 4 है, तो 4 क्या हुआ, हमारा फोर्थ अगली नंबर हुआ। और हमने C2 वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा के 3 कर दिया, कि आगे तुम बता दो कि क्या तुम थर्ड अगली नंबर बना सकते हो क्या। तो ये हमारा C2 यहाँ पे आ गया, बिल्कुल। अब देखना है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा 2 इंटू डीपी ऑफ C2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 इंटू डीपी ऑफ C3 कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। और 5 इंटू डीपी ऑफ C5, ये हमारा 5 ही रहेगा। इन तीनों में से मिनिमम क्या है, इन तीनों में से मिनिमम तो हमारा 5 ही है, तो हमारा फिफ्थ अगली नंबर क्या हो जाएगा, हमारा फिफ्थ अगली नंबर तो 5 हो जाएगा। और हम इस 5 वाले पॉइंटर को भी आगे बढ़ा के 2 पे ले जाएंगे, तो इसको भी मैंने आगे बढ़ा दिया और यहाँ पे 2 पे लाके रख दिया। अब आएगा हमें मजा इसमें, क्योंकि अब आएगा डुप्लीकेट वाला केस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वही C2 6 पे ही है, ये भी हमारा 6 पे ही है, और ये हमारा 10 पे है। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे तो जो मिनिमम वैल्यू है वो तो 2 में आ गई, तो अब हम इसे कैसे करेंगे, मतलब कि हम दोनों को यहाँ पे लिख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि लिखेंगे तो डुप्लीकेसी आ जाएगी। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो जो पॉइंटर्स हमें मिनिमम दे रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे C2 और C3 दे रहे हैं, हम दोनों को ही साथ में आगे बढ़ा देंगे। तो हमारा 6 अगली नंबर तो 6 हो जाएगा, और हमारा जो 2 का काउंट है वो 4 पे हो जाएगा, और 3 का काउंट हमारा 3 पे हो जाएगा। तो हम इन पॉइंटर्स को भी आगे बढ़ा देते हैं। C2 हमारा यहाँ आ जाएगा, और जो हमारा C3 है वो हमारा 3 पे आ जाएगा। ठीक है, कुल। ठीक है, अब देखो, अब हमारा C2 कितना हो गया, 8 हो गया। C3 हमारा कितना हो गया, 9 हो गया।
सॉरी, C2 C3 नहीं, हमारे अगली नंबर्स कौन कौन से आ सकते हैं जो है ये, और ये हमारा 10 हो गया। इन तीनों में से मिनिमम क्या है, 8 है हमारा। तो हमने इसके काउंट को क्या कर दिया, इसके काउंट को 5 कर दिया, और हमने इसके पॉइंटर को भी आगे बढ़ा दिया अब। और जो हमारा सेवेंथ अगली नंबर आया वो हमारा 8 आ गया। बिल्कुल। अब वापस से वही बात, कि ये हमारा C2 कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये हमारा 10 हो जाएगा। तो इन तीनों में से मिनिमम क्या है, इन तीनों में से हमारा C3 वाला मिनिमम है। तो हमने इसके काउंट को क्या कर दिया, 4 कर दिया। 8 अगली नंबर हमारा 9 हो गया। और हमारा जो C3 है वो आगे मूव हो गया, यहाँ पे आ गया। बिल्कुल। अब देखना हमारे पास में दोबारा से डुप्लीकेट वाला एक केस आया है कि यहाँ पे भी हमारा 10 आ रहा है, यहाँ पे हमारा 12 आ रहा है, और यहाँ पे 10 आ रहा है। अब देखो, C5 मतलब 5 से भी हमें मिनिमम मिल रहा है और 2 से भी मिनिमम मिल रहा है। तो अब हम बोलेंगे कि हम किसके काउंट को आगे बढ़ाएं। अरे, हमें मिनिमम तो 2 और 5 दोनों से ही मिल रहा है, पर अगली नंबर में तो केवल एक ही आ सकता है, मतलब नाइन्थ अगली नंबर तो 10 ही हो सकता है। दो दो 10 तो नहीं आ सकते ना यहाँ पे। तो हमने क्या किया यहाँ पे, जिन जिन से भी हमें ये जो नाइन्थ अगली नंबर मिला है ना, बस उसके काउंट को आगे बढ़ा दिया, और इनके पॉइंटर्स को हमने आगे मूव कर दिया। ठीक है। अब तो आखिरी हमें 10th अगली नंबर निकालना है, और यही तो हमारा क्वेश्चन था। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो ये हमारा 12 है, ये भी 12 है, और ये हमारे पास 15 है। तो इन तीनों में से मिनिमम क्या है, ये और ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 के काउंट को और 3 के काउंट को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, हमने इन तीनों के काउंट को आगे बढ़ा दिया, और 10th अगली नंबर क्या हो गया हमारा, 12 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो कितने इजीली हमने, है ना, अगली नंबर्स को ही यूज करके nth अगली नंबर निकाल लिया। तो कॉन्सेप्ट सिंपल था, बस अगली नंबर ध्यान होना चाहिए हमें कि वो हम कैसे निकाल के लेके आएंगे। तो उसके लिए आप अगली नंबर जाके ट्राई करें। और अब हम इसके कोड को देख लेते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक वेक्टर इंट डीपी बना लेती हूँ, और ये n+1 साइज की और 0 से इनिशियलाइज्ड है। सो what this dp will do here, it will store अगली नंबर्स। ठीक है। अब मैं यहाँ पे int count of 2 बना लेती हूँ जो कि 1 होगा, int count of 3 बना लूंगी जो भी 1 होगा, और int काउंट ऑफ 5 बना लूंगी, वो भी हमारा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। डीपी ऑफ 0 हमारा ऑलरेडी 0 है, क्योंकि 0 अगली नंबर कुछ नहीं होता, फर्स्ट अगली नंबर। सो फर्स्ट अगली नंबर इज 1। ठीक है, कूल। अब हम आगे वाले अगली नंबर्स यहाँ पे निकाल के लेके आएंगे।
तो उसके लिए हमने क्या किया, लूप चलाया। ठीक है, और एक मैं मिन वैल्यू भी बनाऊंगी जो कि मिनिमम वैल्यू को स्टोर करेगा। तो मिन वैल इक्वल टू मिनिमम ऑफ वैल टू कॉमा मिनिमम ऑफ ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगी, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। अब इफ मिनिमम वैल इक्वल इक्वल वैल टू, मतलब टू से अगर हमारा मिनिमम आ रहा है तो हम इसे सिंपली इसके पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। और सेम काम हम 3 और 5 के लिए भी करेंगे। और जो भी ith अगली नंबर होगा उसको हम बीपी में स्टोर करा लेंगे। ठीक है, और यहाँ से सिंपली हमारा डीपी ऑफ एन जो भी होगा उसको रिटर्न करा देंगे। तो हमारा अगली नंबर आ भी गया, 10th अगली नंबर। तो ये जो हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो यूज हुआ है वो अगली नंबर 2 का था। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ कमेंट कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टी है, उनको प्लीज़ कमेंट कर दें ताकि अगली वीडियो जो मैं बनाऊँ वो मैं उन्हीं क्वेश्चंस पे बनाऊँ। थैंक यू सो मच।